हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 अप्रैल और हम 19 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है बनारस की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है। बनारस शहनाई के बारे में वाद्य यंत्र तो पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर विशेष महत्व प्राप्त होता है। उत्पत्ति इसकी वाराणसी बनारस उत्तर प्रदेश के अंदर है और सांस्कृतिक महत्व मंदिरों, विवाह समारोह, घाटों और शास्त्रीय संगीत प्रस्तुतियों में बजाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है और कारीगरों की ओर से प्राप्त किया गया है। कौन कौन से कारीगर थे? रमेश कुमार, जो चौथी पीढ़ी के शहनाई निर्माता है। बनारस शहनाई की विशिष्टता और भौगोलिक विरासत की प्रामाणिकता को संरक्षित और बढ़ावा देता है। बात करें कि इस शहनाई के जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, तो इसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भूमिका रही है और शहनाई को वैश्विक पहचान भी दिलाई है। वाराणसी के निवासी बनारस शहनाई का चेहरा माने जाते हैं और इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंचों पर विशेष स्थान दिलाने में अहम योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? हाल ही में ई सेहत ऐप का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो ये किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के लिए ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप जम्मू कश्मीर के लोगों और डॉक्टरों एवं पैरामेडिक्स जैसी स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस ऐप के माध्यम से मरीज और उनके परिचारक जम्मू और कश्मीर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें डॉक्टरों की उपलब्धता, अपॉइंटमेंट की बुकिंग, विकल्प और नैदानिक और शल्य चिकित्सा सेवाएं, टेली परामर्श, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल भी शामिल है। यानी इन चीज़ों की जानकारी इस ऐप के ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंड बैंक के डिप्टी सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संतोष कुमार को। किनको किया गया है? संतोष कुमार को। इंडस्ट्रियल बैंक ने संतोष कुमार को उप मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है और कुमार अंतरिम सीएफओ अरुण खुराना की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल जनवरी में कार्यभार संभाला था। और ट्रेजरी ऑपरेशन के प्रमुख खुराना सीएफओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बात करें इस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और ये भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक था। इसकी स्थापना हिंदुजा समूह के प्रमुख एनआरआई व्यवसायी ने की थी और बैंक के औपचारिक उद्घाटन का काम भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और इसकी पहली शाखा मुंबई के ओपेरा हाउस में खोली गई थी और इस बैंक ने 1997 में अपनी पहली सार्वजनिक पेशकश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा ने विश्व में 2024 के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रैंकिंग 100 में किस अस्पताल को 97वें सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में चुना है? तो ये चुना है दिल्ली एम्स को। किसको चुना है? दिल्ली एम्स को। न्यूज़वीक और जर्मनी की संस्था स्टेटिस्टा ने विश्व के 2024 के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की रैंकिंग दी और इस रैंकिंग में दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स
को वैश्विक स्तर पर 97वें सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में चुना गया है। भारत के 2 अन्य अस्पतालों को भी वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल को लिस्ट में 146वां पायदान मिला है। इसे हृदय रोग, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी विशेषताओं में अत्याधुनिक तकनीकी और विशेषता के लिए मान्यता दी गई है। चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान को 228वां स्थान मिला है और इस संस्थान को साल 1962 में स्थापित किया गया था। कब किया गया? 1962 के अंदर। हाल ही में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में काठमांडू विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को। किसको किया गया है? प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को। प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत प्रसाद वागले को नेपाल में काठमांडू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलपति के.पी. शर्मा ओली ने केयू अधिनियम 2048 की धारा 13(4) के अनुसार डॉक्टर वागले को इस पद पर नियुक्त किया है। वे पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार और केंद्रीय बैंक के सलाहकार भी रह चुके हैं। अब बात करें कुछ कुलपति के बारे में, तो काठमांडू विश्वविद्यालय की स्थापना दिसंबर 1991 के अंदर हुई थी। ये एक स्वायत्त, गैर लाभकारी, स्वघोषित और सार्वजनिक संस्थान है। कुलपति विश्वविद्यालय का शैक्षणिक और कार्यकारी प्रमुख होता है। कुलपति शैक्षणिक और प्रशासनिक दोनों तरह का नेतृत्व करता है। कार्यकारी परिषद और अकादमिक सीनेट का अध्यक्ष भी होता है और विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों की नियुक्ति भी कुलपति के द्वारा ही की जाती है। और कुलपति विश्वविद्यालय के वित्त का नियंत्रण भी रखता है। हाल ही में किस देश द्वारा रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? 3D प्रिंटेड जो ट्रेन स्टेशन है, प्लेटफॉर्म, वो किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जापान के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? जापान के द्वारा। स्थान कहाँ बनाया गया है? अरिंदा सिटी, वाकायामा प्रीफेक्चर, जापान के अंदर। स्टेशन का नाम है हात्सुशिमा स्टेशन। निर्माता जो वेस्ट जापान रेलवे कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है और इसके निर्माण के अंदर जो साझेदार है वो सेरेंडिक्स, एक 3D कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी फर्म है। अब इस निर्माण की प्रमुख उपलब्धि क्या है? ये पूरा स्टेशन 6 घंटे के अंदर असेंबल किया गया है। निर्माण कार्य रात 11:57 बजे आखिरी ट्रेन के बाद शुरू हुआ और सुबह 5:45 बजे पहली ट्रेन से पहले पूरा हो गया है। पूर्व निर्मित घटकों को कुमामाटो प्रीफेक्चर की फैक्ट्री में 7 दिनों तक 3D प्रिंट कर कंक्रीट से मजबूत किया गया। अब स्टेशन का बात करें तो पुराना स्टेशन भवन 1948 के अंदर बना था और 2018 से स्टेशन स्वचालित है और लगभग 530 यात्री प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं और लाइन पर प्रति घंटे 1 से 3 बार ट्रेन सेवाएं उपलब्ध होती है। स्टेशन को बनाने वाली कंपनी, तो स्टेशन का नाम तो हात्सुशिमा स्टेशन है। तो निर्माता जो कंपनी है वो है वेस्ट जापान रेलवे कंपनी। कौन है? वेस्ट जापान रेलवे कंपनी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास टेस्ट लीग 6 का 6वां संस्करण का आयोजन पुणे के अंदर किया गया। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति B.R. गवई की नाम की सिफारिश की है, जो हमारे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और हाल ही में देश की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड विनर अनुराधा गर्ग बनी है। और हाल ही में पंचवटी एक्सप्रेस
पंचवटी एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन बनी है जिसके अंदर ATM मशीन लगाई गई है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन यानी इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात को बनाया गया है। और हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मेघयान 25 के तीसरे सेशन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।